ठीक है, अगेन subject plus am is are plus verb with ing and plus object. For example, अच्छा एग्जाम्पल से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आई के साथ एम यूज करना है, ही शी इट के साथ इज वाली हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, एंड यू वी एंड दे के साथ आर वाली हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल तो नहीं, अच्छा एग्जाम्पल तो दिया ही गया है, चलो रीड करते हैं। आई एम ईटिंग लंच। तो पहले हम सिंपल प्रेजेंट में क्या सेंटेंस बनाया करते थे, आई ईट लंच। वहां पे सिंपली तीन चीजें थी, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एक्स्ट्रा आ रहा है एंड आईएनजी ऐड कर रहे हैं हम, क्योंकि ये अभी हो रहा है, राइट नाउ मैं अभी खाना खा रही हूँ, आई एम ईटिंग लंच। अभी यहाँ पे नाउ ऐड कर भी सकते हैं, बिना ऐड किए भी मतलब तो उसका वही होता है कि मैं खाना खा रही हूँ राइट नाउ, ऐसा। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज शी, तो शी के साथ में इज आएगा, शी इज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रही है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते थे सिंपल प्रेजेंट में, शी रीड्स अ बुक, मतलब वो किताब पढ़ती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, किताब पढ़ रही है, दैट इज द डिफरेंस। एंड यहाँ पे क्या है, चलो दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे है, दे का मतलब होता है एक से ज्यादा लोग, तो उसके साथ आर आएगा हेल्पिंग वर्ब, दे आर प्लेइंग, क्रिया प्लस आईएनजी, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ओके। एंड नेक्स्ट इज he is working late today, he is working late today। next is we are watching a movie। इसमें किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन है? कि यहाँ तक समझ में आया आपको? यस मैम, नो डाउट। ओके, निशान भारतीबेन? तो नो डाउट मैम, आ गया। ओके गुड। तो सिमिलरली जो नेगेटिव सेंटेंसेस है ना, उसमें भी सेम होगा। देखिए वहां पे स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट प्लस, इसको हम एच पी बोलेंगे, एच पी मतलब हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ, सब्जेक्ट प्लस एच पी प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो एच पी की जगह सब्जेक्ट जो होगा ना, ही शी इट होगा तो इज आएगा, वी दे होगा तो आर आएगा, वो आप ध्यान में रखिए। तो इसके इसमें सिर्फ नोट ऐड करना है, लेकिन हम सिंपल प्रेजेंट में क्या ऐड करते थे, डू नॉट या फिर डज नॉट ऐड करते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नॉट ऐड करना है। जैसे कि आई एम नॉट गोइंग टू द पार्टी, मैं पार्टी में नहीं जा रही हूँ। ही इज नॉट स्टडिंग राइट नाउ, वह अभी स्टडी नहीं कर रहा है। दे आर नॉट वर्किंग टुडे, वे लोग आज काम नहीं कर रहे हैं। शी इज नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक, वह अभी म्यूजिक नहीं सुन रही है। वी आर नॉट रनिंग लेट, हम लोग लेट नहीं हुए हैं। ओके okay? तो अभी हम जब, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर ना। तो यस नंबर मैम। 3, ओके गुड। तो अभी इंट्रोगेटिव में क्या है, इंट्रोगेटिव में उसमें हम इंट्रोगेटिव सिंपल प्रेजेंट में क्या करते थे, डू या डज को सबसे पहले ले लेते थे, लेकिन यहाँ पे डू डज नहीं है, तो एम इज आर जो है ना हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसको हम ले लेंगे आगे क्वेश्चन में। एम इज आर मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर जो है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी द सेम।
आपको ये तो क्लियर ही होना चाहिए कि एस वी ओ विल ऑलवेज बी इन लाइन। कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी स्टेटमेंट होगा ना, आपको यहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का खेल देखना है, डू डिज का खेल देखना है। बाकी ये तो ऑलवेज कॉमन ही रहेगा कि एस वी ओ लाइन में आना चाहिए। क्या? एस वी ओ, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एक लाइन में आना चाहिए। सब्जेक्ट सबसे पहले, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, तो उसको हम बोलेंगे एस वी ओ। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एम आई डूइंग इट राइट नाउ, इसका मतलब क्या मैं वो अभी कर रही हूँ। इट मतलब वो, कुछ चीज के बारे में हो बात हो रही है। एम आई डूइंग इट राइट नाउ, क्या मैं वो अभी कर रही हूँ, ऐसा। फिर इज शी कमिंग टू द मीटिंग, इसका मतलब क्या वो मीटिंग में आ रही है। चलो अभी इसी का ही हम पॉजिटिव सेंटेंस करें तो क्या होगा, बताओ तो कोई इसका। इज शी कमिंग टू द मीटिंग, ये अभी इंट्रोगेटिव है, अभी उसका सेम का हम पॉजिटिव बनाओ। She is coming to the meeting. हाँ तो मतलब क्या होगा उसका। वह पार्टी में आ रही है। पार्टी में वेरी आ गुड। रही है। हाँ राइट, पार्टी में नहीं, मीटिंग में। मीटिंग में, सॉरी मैम। ठीक है कोई बात नहीं, बट शादियाँ सही ज्यादा है। याद हो, शादियाँ हाँ ज्यादा हो रही हैं। राइट राइट। ओके भारती बहन, नेक्स्ट आप ट्राई कीजिए ये वाला, आर दे वॉचिंग टीवी। तो इसका मतलब है क्या वो टीवी देख रहे हैं। अब आप उसका पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए। दे आर दे आर वॉचिंग टीवी। हाँ लेकिन जब आप उसका वो बना रहे हैं ना पॉजिटिव, तो वहां पे वो इंटोनेशन नहीं आया। दे आर वॉचिंग टीवी, वो लोग टीवी देख रहे हैं अभी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। और ये दे हम आर, पूछ रहे हैं कि आर दे वॉचिंग टीवी, ऐसा। अच्छा नहीं, अभी आपने क्या बोला, दे आर फिर वॉचिंग टीवी ऐसा बोल देना। वो इंटरोगेटिव में तो थोड़ा स्माइल होके बनता है, तो पॉजिटिव में आपने बोला ना दे आर वॉचिंग टीवी, ऐसा बोलो ना। हाँ हाँ कैसे वो रिपीट सही है, बोले? आपने सही ही अच्छा बोला है। स्ट्रक्चर के हाँ, हिसाब से वही आएगा कि दे आर वॉचिंग टीवी, लेकिन उसके अच्छा बाद में क्वेश्चन वाला इंटोनेशन भाव नहीं आएगा। ओके, हाँ ठीक है। Okay, ओके now ओके। Nisha will try for this. दे आर दे वॉचिंग टीवी, मैम ये वाला तो। ये हो गया उसके बाद में। इज ही प्लेइंग द गिटार, क्या वे गिटार बजा रहे हैं। हम्म, फिर उसका पॉजिटिव एंड उसका मीनिंग बताओ। यस मैम, ही इज प्लेइंग द गिटार, वे गिटार बजा रहे हैं। यस, तो डिफरेंस क्या है कि इज को सिर्फ पहले ले लेने से इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। इज को सिर्फ हमने पहले ले लिया, पॉजिटिव में हम बोलते हैं कि ही इज प्लेइंग द गिटार, इसका मतलब वो गिटार बजा रहा है। लेकिन इसको हमने पहले ले लिया तो इसका मतलब ही चेंज हो गया। इज ही प्लेइंग गिटार, तो इसका मतलब हो गया कि हम पूछ रहे हैं कि क्या वो गिटार बजा रहा है। और जब इस बाद में आता है तो इसका मतलब हम बता रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बताने का और पूछने का डिफरेंस है। चलो नेक्स्ट आई एम रीडिंग, आर वी लिविंग सून, क्या हम जल्द ही छोड़ रहे हैं। लिविंग मतलब छोड़ रहे हैं। आर वी लिविंग सून, क्या हम जल्दी छोड़ रहे हैं। तो इसका पॉजिटिव होगा वी आर लिविंग सून, हम लोग जल्दी छोड़ रहे हैं, ऐसा। अभी ये रीड कीजिए आप सब लोग कि प्रेजेंट कंटिन्यू कब यूज करना है। आप लोग सिर्फ मन में रीड कीजिए। ओके फाइन। तो व्हेन टू यूज प्रेजेंट कंटिन्यू, हम प्रेजेंट कंटिन्यू कब यूज करेंगे, जो कि वो ऑलरेडी हम जानते ही है, लेकिन फिर भी एक्शन हैपनिंग नाउ, जहाँ पे एक्शन अभी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल शी इज टॉकिंग ऑन द फोन, मतलब वो फोन पर अभी बात कर रही है। एक्शन इन प्रोग्रेस मतलब दे आर बिल्डिंग अ हाउस। अभी देखिए यहाँ पे दे आर बिल्डिंग अ हाउस, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि बिल्डिंग, हाउस बिल्डिंग का मतलब कंस्ट्रक्शन का वर्क अभी राइट ना हो रहा है।
इसका मतलब है कि ये जो वर्क है ना वो प्रोग्रेस में है, तो इसके इस मतलब से भी हम प्रेजेंट कंटिन्यू को यूज कर सकते हैं। क्या आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में? फिर से रिपीट करो ना मैम। ठीक है, देखिए पहले वाला यहाँ पे क्या लिखा है कि जो एक्शन अभी ही हो रही है, जो एक्शन हैपनिंग राइट नाउ है, जैसे कि शी इज टॉकिंग ऑन द फोन, तो इसका मतलब वो तो अभी ही फोन में बात कर रही है, ठीक है। तो तब हम आईएनजी वाला यूज करेंगे, मतलब कि कंटिन्यू यूज करेंगे। इसके हम्म। अलावा जो भी कोई एक्शन प्रोग्रेस में होगी, यहाँ पे एक्शन अभी हो रही थी, लेकिन यहाँ पे ना एक्शन प्रोग्रेस में है। क्या प्रोग्रेस में है? एक हाउस बन रहा है, एक घर बिल्ड किया जा रहा है, तो इसके इसको बोलने के लिए भी हम कंटिन्यू का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दे आर बिल्डिंग अ हाउस, वो लोग घर को बना रहे हैं। हम्म। क्योंकि घर को बनाना ये कोई जनरल चीज नहीं है, दे बिल्ड्स हाउस, मतलब उसमें लाइक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बन तो सकता ही है सेंटेंस, बट जब हमें बोलना है कि हम लोग घर बना रहे हैं, तो ये वाला काल यूज होगा, ये टेंस यूज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यू। मैम इसका प्रेजेंट सिंपल में यही तो बनेगा ना, दे बिल्ड अ हाउस। हाँ बनेगा, यस बनता तो है ही। बट मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर तो वो क्रिया जो है ना बिल्डिंग करने की वो प्रोग्रेस में है, तो हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यू। ये वही हमें बताने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो क्रिया प्रोग्रेस में है, एक्शन इज इन प्रोग्रेस, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यू का यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यू का यूज करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद में क्या है कि टेम्पररी एक्शन, फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टेइंग विथ अ फ्रेंड, तो ये तो टेम्पररी चीज है। उसके साथ में भी सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यू का हमने यूज किया है, आई एम स्टेइंग विथ अ फ्रेंड। हाँ बोलिए, क्वेश्चन है। ये ये देख आपने फिर टी वाला फिर से बोलो तो। टेम्परेरी एक्शन में भी आईएनजी विथ लगता है, ये दो समझ में आ गए। ये तीसरा फिर से रिपीट करो ना मैम। जो चीज टेम्पररी हो रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं पे जाते हो होटल में और आपको 2 दिन सिर्फ रुकना है, तो आप बताओगे कि आई एम स्टेइंग एट अहमदाबाद, आई एम स्टेइंग एट लखनऊ फॉर 2 days, आई एम स्टेइंग एट दिस प्लेस फॉर 2 days। अच्छा। क्योंकि वो, हाँ, तो उस इवेंट में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यू का यूज करेंगे, क्योंकि वो चीज टेम्पररी है। टेम्पररी एक्शन जो हो रही है, टेम्पररी क्रिया, उसमें भी हम प्रेजेंट कंटिन्यू का यूज करेंगे। ओके। हाँ, और ये इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई प्लान है फ्यूचर इवेंट का, तब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यू का ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी आर मीटिंग देम एट 6 PM। फॉर एग्जाम्पल, चलो अभी हम फॉर एग्जाम्पल सुबह में बात कर रहे हैं कि आज हम लोग क्लास कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसा बता रहे हैं कि हम लोग 6 बजे मिल रहे हैं, तो तब हम ये नहीं बोलेंगे कि वी विल मीट एट 6, वो भी गलत नहीं होगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये भी सही होगा कि अगर हम ये बोले कि वी आर मीटिंग एट 6 PM, we are meeting at 6 p.m. is equal to we will meet at 6 p.m. Did you get it? यस मैम, दोनों सिमिलरिटी है। हाँ, तो ये चीज है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप दोनों में से कोई भी एक बोलेंगे ना वो सही होगा, लेकिन ये बेटर होगा, पता है क्यों? क्योंकि हम सुबह में बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम शाम को 6 बजे मिल रहे हैं, तो सुबह सुबह से लेके शाम तक कोई ज्यादा फ्यूचर का डिफरेंस नहीं है, इतना ज्यादा फ्यूचर नहीं बोलते हैं। तो इसीलिए वी विल मीट एट 6 PM की वजह वी आर मीटिंग एट 6 PM बोलना बेटर होगा। अगर हम ये बता रहे हैं कि हम कल मिल रहे हैं, तो फिर आपको बोलना है कि वी विल मीट टुमारो एट 6 PM। हाँ मैम, एक दिन में क्या फैक्ट पड़ेगा।
हाँ नहीं, सुबह से शाम में कोई फर्क नहीं पड़ता, सुबह से रात में भी नहीं फर्क पड़ता, वी आर मीटिंग टू नाइट। लेकिन फर्क कब पड़ता है कि अगर दूसरे दिन की बात हो रही है तो वो फ्यूचर हो गया ऐसा। जी। भारती बहन एंड निशा, इज दैट क्लियर? नंबर 4 वाला जो सूचना है वो क्लियर होगी? यस मैम। हाँ हाँ ये हाँ, क्योंकि सुबह में हमने बोला कि हम लोग शाम में मिल रहे हैं, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यू यूज करेंगे, बजाय कि हम फ्यूचर टेंस का यूज करें, क्योंकि ये क्लोज का टाइम है, इसलिए नजदीकी टाइम है इसलिए। चलिए अभी हम थोड़ा सेंटेंसेस की ओर बढ़ेंगे।